जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार की जितनी भी वैकेंसीज अपडेट की गई थी इस साल 2024 में, वो 65% आरक्षण के आधार पर आप लोगों का वैकेंसी रिवाइज करके दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से रिवाइज किया जा रहा है उन सभी वैकेंसीज को, चाहे वो किसी भी विभाग से हो। मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाया जिसमें कि 4500 पदों के लिए रोस्टर तैयार करके फिर से स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी दे दिया गया। बीपीएससी में भी जो जो पदों की वैकेंसी, जैसे कि सहायक के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ था, इंजीनियर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ था, तो उनका भी रिवाइज करके दे दिया गया। तो एक और वैकेंसी का अपडेट यहां पर दे दिया गया, जिसको कि रिवाइज करके उसका वैकेंसी दे दिया गया है। अब रिवाइज वैकेंसी की बात कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट के ऊपर आप आएंगे तो अभी भी रिजल्ट देने में बहुत ही ज्यादा विलंबता हो रही है आयोग को। आपको बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से हेडमास्टर और हेड टीचर की वैकेंसी भी निकाली गई थी, जहां पर 6061 पद के लिए हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए लगभग 37,000 पदों की वैकेंसी अपडेट है। तो ये मान के चलिएगा कि इन वैकेंसीज का एग्जाम हो चुका है, लेकिन रिजल्ट तैयार करने में कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। लेकिन रोज देखिए, ये कहा जा रहा था कि दिवाली से पहले इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, 29 तारीख डेट भी दे दिया गया था, लेकिन आज 31 तारीख हो चुका है और आप लोगों को बता दें कि इसका रिजल्ट प्रकाशित आज भी नहीं किया गया है। आज शाम तक का इंतजार कर लीजिए। अगर ये रिजल्ट आज नहीं आता है तो अब ये रिजल्ट जो है आप लोग का छठ के बाद ही आएगा। तो ये एक सूचना है जो कि मैं आपको फिर से आपको बता दूं, लेकिन हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इसका जो है रिजल्ट आने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। चलिए सीधे आपको इसके न्यूज अपडेट पे ले चलते हैं और एक अपडेट आपको दिखलाना चाहेंगे दोस्तों, जो कि बीपीएससी की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई थी 76 पदों के लिए। श्रम संसाधन विभाग की ये वैकेंसी थी, जहां पर आप लोग को बता दें कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यानी कि आईटीआई में उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल के समक्ष स्तर पर कुल 76 पदों की वैकेंसी का अपडेट यहां पर दिया गया। 5 मार्च 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसका कोटिवार निम्नवत था। देखिए यहाँ पर जो था वैकेंसी जो अपडेट की गई थी दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ पोस्ट था, है ना, ये टोटल 76 ही था और यहाँ पर जो महिलाओं को आरक्षित सीट था वो 37 था, यानी कि 76 सीट टोटल वैकेंसी था, ध्यान समझिएगा। लेकिन अब ये वैकेंसी को पहले तो 65% के आधार पर इसको निकाला गया था, इसलिए जनरल कैटेगरी में यानी कि युवा कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ जो सीट है वो आपको 14 दिख रहा है, महिलाओं को लेकर यहाँ पर 5 दिख रहा है। अब आप जो है जो रिवाइज रिजल्ट पे आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा और यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो है आपका 50% के आधार पे दिया जा रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर 14 की जगह पे ये जो वैकेंसी है ये कितना हो गया है, 32 हो गया है युवा कैटेगरी में, और यहाँ पर 11 हो गया है। तो उसी तरह मैं आपको पिछले जो टीआरई 3 का वैकेंसी है, क्योंकि वो भी क्या है कि रिवाइज रिजल्ट ही दिया जाएगा और वो भी 50% के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर छात्र ये लगातार जो पूछ रहे कि नंबर ऑफ पोस्ट घटेगा क्या, तो कैटेगरी में नंबर ऑफ पोस्ट घट सकता है। ओवरऑल सीट की बात करें तो शायद ओवरऑल सीट जो 87,774 पद है, इसमें घटने की संभावनाएं कम है, ठीक है। तो ये है आपकी कैटेगरी वाइज, और उसमें क्या है कि विषयवार आपका वैकेंसी है, तो विषयवार वैकेंसी है और उसमें भी कैटेगरी है। तो इन सभी चीजों को देखिएगा तो वहां पर विषयवार भी अगर देखिएगा तो कुछ सीटों की संख्या कम होती हुई दिखेगी। जैसे कि आप लोग का एक न्यूज अपडेट कल ही आया था, इसमें 1 to 5 में बताया गया था कि लगभग 28,026 पदों की वैकेंसी थी, उसको 24,000 कर दिया गया लगभग। फिर आज जो है एक जो न्यूज आया उसमें बताया गया कि ये 26,000 है। तो ये रोस्टर का खेल तो चल ही रहा है, जिसके चलते और विलंबता बढ़ते जा रही है यहाँ पर। लेकिन इसी बीच जो ऑफिशियल अपडेट आ रहे हैं मैं आपको साझा भी कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर जो है वाइस प्रिंसिपल का आईटीआई में जो वैकेंसी निकला था 76 पद के लिए, उसमें युवा कैटेगरी का सीट 32 और जनरल कैटेगरी के महिला में यहाँ पर 11 कर दिया गया है। बाकी ये पद समान है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया। अब जब जाहिर सी बात है कि वो पद 76 ही है, तो यहाँ पर अदर कैटेगरीज में जो ईडब्ल्यूएस हो गए, SC/ST हो गए, या ईबीसी हो गए, या आपका बीसी कैटेगरी हो गया, या महिला हो गया, उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ सीटों की संख्या का भी हेरफेर जरूर हुआ होगा। ये देखिए अभी यहाँ पर देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस में 8 है और SC/ST में 11 है। तो यहाँ पे देखिएगा तो जाति अनुसूचित जाति में यहाँ पे 16 है, तो जो कि 8 हो गया, सीधे आपका कितना, तो
हाफ हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखिएगा तो 2% के मामला यहाँ पर जो है हटाया गया तो ये 8 हो गया सीट। अनुसूचित जाति में 1 सीट था तो एकदम आधा हो गया तो ये 0 हो गया सीट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो जो रिवाइज आपका रिजल्ट है उसमें कितना संख्या है तो 0 हो गया है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे अब कोई सीट नहीं है एससी कैटेगरी में। ठीक है, 0 हो गया है, महिला को भी कोई सीट नहीं है। तो ऐसे में जो है सीटों की संख्या आपकी घटेगी जो एससी एसटी कैटेगरी से छात्र हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ अत्यंत पिछड़ा के लिए 13 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है। और यहाँ पे क्या हो गया है तो ये पहले क्या था तो अत्यंत पिछड़ा में यहाँ पे 22 था और पिछड़ा वर्ग में 15 था, जो कि बढ़कर सीट था यहाँ पे। अब इनका भी सीट यहाँ पे घट जाएगा, सीधे यहाँ पे देखिएगा तो ये सीट घटा हुआ दिख रहा है, 13 और 10 हो गया। तो ये है आपका 50% के आधार पर नया रोस्टर तैयार किया हुआ, जो कि CWJC संख्या SLP अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। और ये जो है अपडेट आपका आया है इस केस संख्या को लेकर, है ना, जो कि SLP दायर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हाईकोर्ट के ऑर्डर पे ही 50% के आधार पे जो है आपका रोस्टर तैयार करके आपका यहाँ पर रिवाइज वैकेंसी दे दिया गया। ये रिवाइज वैकेंसी हो गई। लेकिन एक रिवाइज वैकेंसी की और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहां पे लगभग देखिए 6061 पद के प्रधानाध्यापकों का और 37,943 के प्रधान शिक्षकों का नियुक्ति होना है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि इसका रिजल्ट जो है नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है। और ये संभावना दिवाली से पहले की थी, लेकिन अब संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण यहाँ पे तो कोई कुछ बताता नहीं है, लेकिन ये जो अपडेट है ये बोला जा रहा है कि जल्दी इनकी नियुक्ति होगी। और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से ली गई थी परीक्षा, जल्द होगी घोषित यहाँ पर इनके परिणाम। और सूत्रों की माने तो प्रधानाध्यापक तथा प्रधान शिक्षक के रिजल्ट नवंबर के पहले हफ्ते तक अब जारी होगा। कारण कोई नहीं बता रहा कि क्या है कारण, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये सब कुछ तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, प्रधान शिक्षकों के पहले 40,247 पद थे, जो कि घटकर अब 37,943 हो गए। और यहाँ पे देखिएगा तो परीक्षा के नतीजे हैं ये, और रिजल्ट घोषणा को लेकर यहाँ पे कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। बस इतना ही लिख दिया गया है कि इस कारण से जो है आप लोग का विलंबता हो रहा है। तो सीटों की संख्या तो यहाँ भी घटी हुई है, लेकिन आप लोग को बता दें कि आप ऑफिशियल डेटा पर थोड़ा सा बिलीव करेंगे। जैसे ही वो अपडेट आता है उसको देखेंगे, और उसके बाद ही, क्योंकि क्या है सारे मामले जो है अभी आपको शिक्षा विभाग से GAD को और GAD से BPSC को यही खेल चल रहा है, जिसके चलते ये सारी विलंबता हो रही है। और TRE 3 का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं कि education.in। जी हाँ, आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और लेटेस्ट जो अपडेट पाने के लिए आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वीडियो का अपडेट और नए अपडेट जो है वहां पर हम साझा करते हैं वो आप तक पहुंचाए जा सके। जय हिंद।